हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी भी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा जो टेक्नीशियन की वैकेंसी में एक पोस्ट है एसएनटी की। अगर आपको एसएनटी की पोस्ट मिलती है तो उसमें आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन कब होगा, आपका ट्रेनिंग कैसे होता है, आपका वर्क क्या होता है, क्या एसएनटी की पोस्ट में जो सिलेक्शन होता है वो दोनों पोस्ट कॉमन रहती हैं कि दोनों अलग अलग रहती हैं, इन सब चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अच्छी जानकारी, अच्छी न्यूज़ मिलती रहेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करिए। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि सभी को रिप्लाई कर सकूँ। किसी वजह से या मेरी जॉब की वजह से मुझे थोड़ा काम रहता है, इसलिए मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता। जो ज़रूरी चीज़ होती है उस पर मैं टॉपिक लेकर के खुद आपके सामने वीडियो दे देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि दोस्तों अभी ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आने वाली है। उसका नोटिफिकेशन आपको लास्ट नवंबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगा। यानी लास्ट नवंबर और दिसंबर के मंथ में आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ग्रुप डी संबंधित, टेक्नीशियन संबंधित, एलपी संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी न्यूज़ है, आपसे मिस नहीं हो। इस चीज़ को लेकर के आप अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो ग्रुप डी में दोस्तों बहुत सारे पोस्ट आएंगे, सारे पोस्टों की जानकारी, पोस्ट कैसे भरना, कैसे आपको प्रेफरेंस देना, कैसे जोन चूज़ करना, वो सब चीज़ें में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अगर आपके पास सही जानकारी रहेगी तो आप उसका बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपका कि जो एसएनटी के पोस्ट, टेक्नीशियन में जो एसएनटी की पोस्ट आई हुई है, अगर आपका सिलेक्शन उस एसएनटी की पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जॉब प्रोफाइल कैसे रहेगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जो एसएनटी की जो पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आती है, इसकी वैकेंसी एक साथ आती है एसएनटी के नाम से। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको एसएनटी, एस मतलब सिग्नल, टी मतलब टेलीकम्युनिकेशन, आपको सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, दो अलग अलग डिपो हैं। यानी आपको दो अलग अलग डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा। या तो आपको सिग्नल में मिलेगा या तो आपको टेलीकम्युनिकेशन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो केवल 10+2 पीसीएम करके हैं, वो भी टेक्नीशियन फॉर्म अप्लाई किए हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आईटीआई वालों में तो हेल्पफुल है ही, क्योंकि बहुत सारे आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन एसएनटी में होता है। लेकिन पीसीएम वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको सिर्फ एसएनटी की पोस्ट मिलती है, उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको या तो सिग्नल पोस्ट मिलती है, सिग्नल का ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनते हैं आप, या तो टेलीकम्युनिकेशन का टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसके ट्रेनिंग की बात करूं तो दोनों डिपार्टमेंट में आपको 1 साल की ट्रेनिंग देना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आईटीआई भी करके आए हैं तब भी आपको 1 साल की ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अगर आप 10+2 करके आए हैं तो भी आपको 1 साल की ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में ऐसा होता है, क्योंकि सिग्नल में दोस्तों इसकी इक्विपमेंट, इसका सही जानकारी, सही जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बोर्ड हैं, यानी जो स्टेशन मास्टर के सामने जो भी सिस्टम रहता है, उसका सारा जानकारी के लिए आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग देना पड़ता है। ये दोनों के लिए, चाहे सिग्नल हो चाहे टेलीकम्युनिकेशन, दोनों के लिए सेम लागू होता है। 1 ईयर तक आपको सिर्फ बेसिक और डीए, सैलरी की अगर बात करें तो आपको 1 ईयर तक बेसिक और डीए सिर्फ मिलता है। 1 ईयर के बाद आपको जो आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट किया जाता है। उसके बाद सारे अलाउंस आपको मिलते हैं। सिग्नल में हो चाहे टेलीकम्युनिकेशन में हो, आपको बेसिक, डीए, और आपका जो अगर आप बाहर रहते हैं तो एचआरए, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपको ट्रेवलिंग अलाउंस, आपको कन्वेंस, आपको एचआरए, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। एचआरए डिपेंड करता है आपकी सिटी पर कि आपकी सिटी एक्स सिटी है, वाई सिटी है या जेड सिटी है, उसी बेस पर आपका एचआरए मिलता है। दोस्तों, ये हो गया आपकी पोस्टिंग, और आपको कैसा कैसा आपको इसको क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, कैसी सैलरी आपको मिलती है। अगर मैं वर्क की बात करूं दोस्तों,
दोनों का वर्क बहुत डिफरेंस है दोस्तों। सिग्नल का जितना भी सिग्नल वाले जो टेक्नीशियन हैं उनका जो वर्क है वो ज़्यादातर आउटडोर रहता है। आउटडोर मतलब बोले तो ज़्यादातर उनका वर्क ट्रैक पर रहता है, यानी सारे उनके पॉइंट्स ट्रैक पर होते हैं। उसके अलावा उनका जो इक्विपमेंट है वो स्टेशन मास्टर के पास रहते हैं सारे इक्विपमेंट। उनको रिले रूम, जितने भी रिले रूम होते हैं, चाहे वो स्टेशन मास्टर स्टेशन में हो, चाहे वो स्टेशन का लेफ़्ट राइट दोनों साइड अप डाउन साइड जो गुमटी बनी होती है वहाँ पर है, या किसी IVS में है, जितनी भी रिले होती हैं, रिले रूम होता है, वो सारा मेंटेनेंस करने का काम टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 3 का होता है। दोस्तों अगर ज़्यादा बड़ा वर्क है, ज़्यादा बड़ा काम है रिले रूम का, तो उसके लिए रेलवे से एक रिले की जो कंपनियां होती हैं उनसे एग्रीमेंट रहता है, इसलिए वो कंपनियां महीने महीने 2-2 महीने में या 6-6 महीने में आकर रिले को मेंटेनेंस करती रहती हैं। सिर्फ आपको उसको देखना पड़ता है। सिग्नल में दोस्तों सबसे जो टफ काम होता है वो आपको ट्रैक पर रहकर खास करके पॉइंट को चेंज करना, पॉइंट को टेस्ट करना, पॉइंट को देखना, वही सबसे टफ काम होता है, क्योंकि वो सारा काम आपको ट्रैक पर रहकर ही करना पड़ता है। ये सिग्नल का वर्क हो गया दोस्तों। अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन की बात करूँ, टेलीकम्युनिकेशन में दोस्तों जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में सारा स्टेशन का जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे टेलीफोन हो, चाहे जो बुकिंग ऑफिस में जो सिस्टम होते हैं, जिससे टिकट लोगों को दिया जाता है या रिजर्व किया जाता है, या जो भी चीज़ें होती हैं बुकिंग काउंटर में, स्टेशन मास्टर में जितने भी सेल फ़ोन होते हैं, जितने भी टेलीफ़ोन होते हैं, उन सब का मेंटेनेंस करना, ये सारा काम टेलीफ़ोन या टेलीकॉम डिपार्टमेंट का होता है। उनको सारे सिस्टम प्रोवाइड करवाना, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है उनको मेंटेनेंस करना, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क है वो सारा काम टेलीकम्युनिकेशन में आपको करना होता है। दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सिग्नल की अपेक्षा बहुत अच्छा है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में फेलियर बहुत कम आता है और आपका ज़्यादा से ज़्यादा वर्क इनडोर रहता है, क्योंकि स्टेशन में जितने भी कोच इंडिकेशन बॉक्स होते हैं वो टेलीकॉम का होता है, जितना भी बुकिंग ऑफिस में सिस्टम होते हैं वो सारे टेलीकॉम के होते हैं। स्टेशन मास्टर जितने भी टेलीफोन होते हैं, जितने भी टेलीफोन बॉक्स लगे होते हैं, वो सारा काम टेलीकम्युनिकेशन का होता है। आपको इनडोर वर्क ही करना होता है, आपको आउटडोर वर्क कुछ भी नहीं होता है। आउटडोर वर्क जितना भी होता है टेलीकम्युनिकेशन में वो सब कॉन्टैक्ट बेस पर होता है। इसलिए सबसे बेस्ट अगर पोस्ट की बात करें इन दोनों में, तो टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट ज़्यादा बेस्ट होती है। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि हमें टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट कैसे मिले या हम उसको कैसे ले सकते हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट लेने के लिए ये आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ जो आपने पोस्ट भरी है SNT की, उसमें अगर आपका नंबर अच्छा है, अगर आपका मार्क्स अच्छा है, उसमें क्या होता है, चांस होते हैं कि आपको टेलीकम्युनिकेशन फर्स्ट मिलेगा, क्योंकि जिनका मार्क ज़्यादा रहता है, जिनका कट ऑफ ज़्यादा रहता है, उनको टेलीकम्युनिकेशन मिलने के चांस होते हैं। फिर डिपेंड करता है कि जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है, उसमें आपको फाइनल मेरिट में किस डिपार्टमेंट में आपकी मेरिट फाइट हुई है, टेलीकम्युनिकेशन में या SNT में। अगर टेलीकम्युनिकेशन में हुई है तो आपके लिए अच्छा है, SNT है वो भी अच्छा, बस उसमें आपको वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है। दोस्तों अगर मैं ये हो गई, ये बात हो गई दोस्तों दोनों पोस्टों में कौन सी पोस्ट बेस्ट है। तो अगर बेस्ट पोस्ट की बात करें तो वो टेलीकम्युनिकेशन है। हाँ, नेक्स्ट बात करेंगे प्रमोशन की। दोस्तों अगर प्रमोशन की बात करें तो दोनों डिपार्टमेंट में बहुत लेट प्रमोशन होता है। जब आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनते हैं तो आपको 2 से 3 साल, 2 साल तो कम से कम 2 साल और 2.5 से 3 साल आपको वेट करना पड़ता है टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनने के लिए। जबकि रूल ऐसा है कि 2 साल में टेक्नीशियन ग्रेड 2 आप बन जाते हैं, लेकिन सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में वैकेंसियाँ कम होती हैं। खासकर टेलीकम्युनिकेशन में वैकेंसी बहुत कम होती हैं, पोस्टें कम होती हैं, इसलिए वहाँ पर प्रमोशन थोड़ा लेट होता है। सिग्नल में भी प्रमोशन होता है लेकिन वहाँ भी थोड़ा लेट होता है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन में ज़्यादा लेट प्रमोशन होता है, मतलब 3 साल आपको लग जाते हैं टेक्नीशियन 2 बनने में। ये आपके प्रमोशन की बात होगी। प्रमोशन करके आप टेक्नीशियन 2 बन सकते हैं, टेक्नीशियन 1 बन सकते हैं। टेक्नीशियन 1 के बाद आप सीनियर टेक्नीशियन या MCM तक जा सकते हैं बिना एग्ज़ाम दे के। अगर आप
क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, अगर आप जैसे आप पॉलिटेक्निक किए हैं, आप बीटेक किए हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप रखते हैं तो आप जेई तक जा सकते हैं, वो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके। मैं बता दूं दोस्तों, इसमें सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में दोनों डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम है वो कम से कम आता है, बहुत लेट आता है, बहुत कम आता है। इसलिए जेई बनने के चांस आपके बहुत कम होते हैं, मतलब 5% या 10% चांस ही होता है, 5% चांस होता है कि आप जेई बन सकते हैं अगर आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो। नहीं रखते हैं तो आप सीनियर टेक्नीशियन यानी जो जेई लेवल के बराबर होता है, जिनका ग्रेड पे जेई के बराबर होता है, वहाँ तक आप बिना किसी एग्ज़ाम के जा सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जैसे डिप्लोमा नहीं है, बीटेक नहीं है, तो वो लोग, जैसे सपोज़ करिए एक कैंडिडेट्स है जो केवल 10+2 पीसीएम करके सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट पे चला जाता है, तो क्या वो जेई तक जा सकता है? दोस्तों, उसके लिए उसको सबसे पहले सीनियर टेक्नीशियन या एमसीएम पोस्ट तक जाना पड़ेगा। एमसीएम पोस्ट या सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट बनने के बाद कम से कम 3 साल 4 साल उसको सीनियर टेक्नीशियन 4 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद उसका एलडीसी एग्ज़ाम डिपेंड करता है कि उसके डिपार्टमेंट में जेई की पोस्ट कितनी वैकेंट हैं। अगर वो पोस्टें वैकेंट हैं तो फिर वहाँ पर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम लेकर के उस व्यक्ति को, जिसके पास कोई भी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उसको जेई तक प्रमोट किया जाता है। दोस्तों, ये हो गई आपकी प्रमोशन की बात। तो दोस्तों, मैं आपको एसएनटी की पोस्ट के बारे में बताया। आप लोग चाहे आईटीआई वाले हों, जितने भी आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं जो एसएनटी के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या जो एसएनटी के पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, वो लोग और पीसीएम वाले, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बेहतर हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। आपको किसी चीज़ की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। ज़रूरी हुआ आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा लोगों की क्वेरी आ रही है उस टॉपिक पे, तो उस पर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं या जो भी मॉडिफिकेशन, चाहे आप एनटीपीसी में देखिए, चाहे आप टेक्नीशियन में देखिए, चाहे आप ग्रुप डी में देखिए, जो भी मॉडिफिकेशन या जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन आए चाहे मॉडिफिकेशन आए, आपको किसी चीज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ हूँ। बस आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताना चाहिए। बाकी आप लोग खुद प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग कितने समझदार हैं, इतना एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप नोटिफिकेशन देख के भी बहुत बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। कोई डाउट आपको क्लियर नहीं है तो आप बेशक आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। शेयर करने से सभी लोगों तक वीडियो पहुँच जाएगा और ज़्यादातर लोगों को की जो क्वेरी है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो इंटर वाले कैंडिडेट्स हैं वो बेचारे परेशान होते रहते हैं, हमने आईटीआई नहीं किया और एनटीपीसी में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, हम लोग क्या करें। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों के लिए टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, आप उस वहाँ पर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छी पोस्ट है। आपकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उनमें से एसएनटी में से जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आएगी, वो पोस्ट आपको ज़रूर मिलेगी। इसीलिए आप परेशान मत होइए, आप लोग प्रिपरेशन करिए, लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।